हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और लगा रही थी मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोंछा करूंगी और बहुत सारे काम हैं जो करती जाऊंगी। और यही करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो एग्जैक्ट समय कितना था वो तो नहीं है याद मुझे, लेकिन शाम का 3, साढ़े 3, 4 के बीच का समय था। चाय वगैरह बना के पी चुकी थी और फिर उसके बाद शुरू करे थे ये सारे काम। और ये करते करते बहुत सारा समय निकल जाता है और आइडिया से 4 से ज़्यादा का समय हो गया था, क्योंकि 4, सवा 4, साढ़े 4 बजे तक तो यहाँ पे धूप रहती है, खूब अच्छी धूप रहती है यहाँ पे तुलसी मैया के पास 4:30 बजे तक। उसके बाद ही जाती है। और ये देखिए, ये है अरहर, ये मैंने मंगाई हुई है। ये हमारे यहाँ तो होती नहीं है, और होती भी होगी तो मेरे क्षेत्र में नहीं है। ये बाहर से मंगाई है, बांदा जिला से, बुंदेलखंड। तो ये चीज़ें अब हमारे इधर तो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत हो गई है कि ये देसी अरहर मिलती ही नहीं है, और मिलती भी है तो हाइब्रिड, तो उसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। और अगर दाल भी लो तो 200 रुपये किलो, और उसका कोई भी स्वाद नहीं। ऐसा लगा करता है जैसे मटर की दाल को ज़्यादा घिस के और छोटा कर दिया गया हो, क्योंकि बनाने के बाद वो बिल्कुल गाढ़ी हो जाती है, बिल्कुल जिस तरह से मटर की दाल गाढ़ी होती है उसी तरीके से। तो और वो दाल ना तो बच्चों को अच्छी लगती है और ना मुझे अच्छी लगती है, और ये दाल गरम गरम खाने में भी नहीं अच्छी लगती। तो इसीलिए अरहर मंगाई थी। मेरी एक मिलने वाली हैं, उनका मायका है उधर, उन्हीं से मंगाई थी, वो ले आई। तो अब मैं इसकी दाल बनवाऊंगी, अरहर यानी तुअर दाल, क्योंकि सभी जगह अलग अलग नामों से चीज़ों को पुकारा जाता है। तो कोई इसको तुअर दाल बोलता है और हमारे यहाँ अरहर बोला जाता है। इसकी दाल बनवाऊंगी, इसीलिए अब इसको साफ़ करना है मुझे। समय थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बहुत जल्दी ही इसको साफ़ करके और फिर दाल बनवानी है मुझे। और झाड़ू थोड़ा सा लेट हो गया था तो बस फटाफट लगाती जा रही थी, सामान को उठा के ज़्यादा रखने की कोशिश नहीं कर रही थी। और गरम किया था घी तो सिलेंडर उठा के यहाँ पे रखा था, इसीलिए पहले वाला सिलेंडर ख़त्म हो चुका था। तो ये सब जब ज़्यादा काम फैला होता है तो फिर ये लगा करता है कि फटाफट झाड़ू लगा लो, और सामान तो उठा के बाद में भी रख सकते हैं। और शाम का ऐसा समय होता है कि शाम जैसे ही 4, साढ़े 4 बजा, वैसे ही शाम इस तरह से ढलने लगती है, फटाफट की समझ में ही नहीं आता कि कितनी जल्दी शाम हो गई। काम बहुत सारे थे, उनको करना था, और अब बारी थी यहाँ की साफ सफाई करने के लिए। और बाहर की सफाई बच्चे कर लेते हैं, तो फिर ज़्यादा मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। और थोड़ा बहुत बच्चों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, तो वो अपनी जिम्मेदारी निभाते रहते हैं। बड़ा बेटा सुबह लगा लेता है और शाम को छोटा वाला लगा लेता है, जो जिसको जो भी मौके में हुआ वो लगा लेता। और फिर ये दूध गर्म करके दोपहर में रखा था, लाइट आ गई थी तो मैंने, और ये कैन में मैं निकाल रही थी तो कैन, क्योंकि दूध ज़्यादा था तो कैन पकड़ते नहीं बन रहा था। ये जो ये कढ़ाई है इसमें जो टोटी लगी हुई है ये आसानी से खुल जाती है और आसानी से आप इसमें से दूध निकाल सकते हो। तो ये दूध इतना निकाल दिया, आधा निकाला और आधा कढ़ाई में रखा हुआ था। और ये जो दूध गिरा था इसको पोंछ देती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई यहाँ रखनी पड़ती है, नहीं तो इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई के साथ ये सारे काम करने होते हैं। और अगर
थोड़ा सा मलाई बहुत ज़्यादा मोटी पड़ी हुई थी तो चिपक गई थी कढ़ाई में, इसीलिए मुझे चलाना पड़ा और फिर जला दी थी मैंने भट्ठी। अब पोंछा करूँगी और तब तक ये हो जाएगा। पोंछा करूँगी, पौधों में पानी डालूँगी और यही करते करते रात हो जाती है। शाम हुई तो शाम के सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो कुल मिला के इस समय झाड़ू पोंछा शाम के समय इसलिए शुरू किया जिससे कि काम को मैनेज कर सकूं। और इस बीच में 6-7 महीने का जो समय रहा, उस बीच में काम को मैनेज करना मेरे लिए काफ़ी कठिन था। अब धीरे धीरे सभी काम मैनेज होने लगे हैं और इसीलिए झाड़ू पोंछा जो है वो शाम के समय कर दिया, क्योंकि सुबह का जो समय अगर बिगड़ता है काम का जो सिस्टम है तो फिर पूरा दिन उसका इफेक्ट पड़ता है। और अगर सुबह के सारे काम अच्छे से होते जाते हैं तो फिर पूरा काम जो है वो समय से ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए झाड़ू पोंछा शाम के लिए छोड़ा। इससे क्या होता है कि अगर सुबह टाइम पोंछा ना भी लगाओ, सिर्फ झाड़ू लगाने से ही पूरा दिन सफाई बनी रहती है और सुबह के समय की बचत भी हो जाती है और उस समय में अपने बहुत सारे काम मैं कर लेती हूँ, जिसमें से सबसे मेन काम है एडिटिंग करना। तो अब मैं सुबह ही एडिटिंग करने लगी हूँ और आपको बताऊँ, यकीन मानो आप, 11 बजे मैं वीडियो डाल देती हूँ और इस समय इतना इशू है नेटवर्क का कि ये करते करते 1-1.5 क्योंकि सुबह का समय होता है तो खड़े होके वीडियो डालने का समय नहीं होता है मेरे पास। उसी समय खाने का समय, बहुत सारे काम होते हैं जिनको मुझे करना होता है और अकेले ही करना होता है। तो इसीलिए अगर छोड़ दो तो फिर वो 2-2.5 घंटे में वीडियो पड़ पाता है। तो आज से यही कोशिश करूँगी कि तुरंत ही वीडियो डाल दूँ जिससे कि समय से वीडियो पड़ जाए। तो काफ़ी कुछ मैनेज किया है इस बीच में मैंने इन 15 दिनों में, और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि यह सारा काम मेरा बिल्कुल मेंटेन तरीके से होने लगे और सारा जो सिस्टम बिगड़ा हुआ था मेरा वो अच्छे से बन जाए। क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो उसका इफ़ेक्ट हमारे काम पे ही पड़ता है। ये हमारे जीवन में ही इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है। और अब बारी थी पौधों में पानी डालने की। तो हर तीसरे दिन पौधों में मुझे पानी डालना पड़ता है जब से गर्मियाँ शुरू हुई। और सर्दियों में क्या है, 10 दिन तक आप पानी ना डालो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गर्मियों में आप अगर तीसरे दिन पानी ना डालो तो, और इस समय इतनी ज़्यादा हवा, धूल, आंधी, हवा से भी पानी काफ़ी ज़्यादा हद तक सूख जाता है पौधों का। और जो ये पाइप टूटा हुआ था, इसमें जो पौधा लगा दिया था बहुत अच्छा चल रहा है। और उसमें एक साइड मैंने वो बेल लगा रखी, मैं इस बेल का नाम भूल जाती हूँ, बहुत अच्छा इसका नाम भी है। और ये देखिए 2 पपीते के पौधे निकले हुए हैं। मैंने बीज डाले थे तो उस दिन बारिश के बाद ये 2 पौधे निकले हैं। और बीज का यही हाल होता है कि बीज अगर मिट्टी में होता है तो अपने समय के साथ अपने आप ही बाहर निकल आता है। और बारिश में जो पौधे ना निकल रहे हों वो भी निकल आते हैं। और जो मैंने तुलसी बोई थी तो एक गमले की तुलसी फिर से ख़त्म हो गई। और पता नहीं क्या सिस्टम है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और ये देखिए खोया मेरा बन चुका है। अब भट्ठी को बंद कर दिया था और थोड़ी देर ऐसे ही ये चलता रहेगा जिससे कि तली में ना लगे। तो देखिए इतना सारा काम करते करते मेरा खोया भी तैयार हो गया। और इतने समय खोया बनाना कठिन नहीं लगता, कठिन लगता है रात के समय। तो इस समय हम लोगों ने अपना रूटीन चेंज किया है और सुबह के समय दूध गर्म करके रख लेते हैं, क्योंकि फिर दोपहर में लाइट रहती नहीं। और जैसे ही शाम के समय बत्ती आती है, लाइट आई, तुरंत ही मशीन चालू कर दी और ये सारे काम होते जाते हैं और अपने घर के जो काम है वो भी होते जाते हैं। तो धीरे धीरे ही जब कोई भी काम हो उसको हम शुरू करते हैं तो एक साथ कुछ भी मैनेज नहीं हो पाता। धीरे धीरे सभी कुछ मैनेज होने लगता है और हम उतने समय में ही बहुत सारा काम कर लेते हैं।
और इस काम करने में, काम के तरीके में हमारे मन का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा मन अच्छा होता है, हमारा तन स्वस्थ होता है, तो हम अपने बहुत सारे कामों को उतने ही समय में मैनेज कर लेते हैं। और हमारा अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कितना भी समय हो हम नहीं मैनेज कर